यार बारिश फिर से आ गई। इस बारिश का ना अभी वीडियो ही बनाता हूँ। तो आपको तो पता ही है कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा इतनी भी छोटी नहीं है कि आप बीच में ही इसे छोड़कर भाग लो। इसलिए समझ गया ना, एंड तक देखना। अब आती है इस दुनिया की सबसे हरामखोर प्राणी की प्रजाति, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या है, तो छोड़ो, इंग्लिश में मच्छर कहा जाता है इसे। ये हरामजादे छोटे छोटे दिखते, लेकिन साले कोरोना से भी ज्यादा फैले हुए हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये सारों ने हमारे मोहल्ले पे तो कतई कब्जा ही कर रखा है। इनके ना वार करने का तरीका भी कतई जहर होता है। ये कमीने अकेले कभी नहीं आते और तुम्हें कभी अकेले दिखेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिटी तो गोकुलम सोसाइटी से भी ज्यादा होती है। सारे के सारे झुंड में ही रहते हैं और झुंड में शिकार पर ऐसे झपटते हैं जैसे टिकटॉक का अगर गलती से बैन हट गया तो हमारे भारत के नागरिक झपट पड़ेंगे। आशा करते हैं कि ये गलती कभी ना हो। ये साले दिखते छोटे छोटे, लेकिन इनका दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा बड़ा था। अगर आप इनके शिकार हो तो ये पूरी की पूरी अपनी गैंग लेकर आएंगे और आपको काटने लग जाएंगे और आप गुस्से में उनको मारने भी लग जाओगे। और जैसे जैसे आप उनको मारने के लिए आगे बढ़ोगे, जिस मच्छर को आपने पहले मारा था वो फिर से आपको काटने के लिए आ जाएगा और आप बन जाओगे चोमू, क्योंकि आपने इन्हें मारा ही नहीं था। इनकी स्पीड तो इतनी होती है कि इनके सामने फ्लैश की भी क्या औकात। अब आप कमेंट में अपनी कलम की ताकत दिखा के लिखोगे, अरे नहीं, कमेंट में तो कमेंट में अपनी कीबोर्ड की ताकत दिखा के लिखोगे, अबे घोटू, अगर तुझे मच्छर से इतनी प्रॉब्लम है तो मच्छरदानी लगा के सो जाना। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि तुम मच्छरदानी चाहे एप्पल की लो या नोकिया की, 5 दिन बाद उनमें भी शर्मा जी के बनियान जैसे छेद होने ही वाले और उनमें से मच्छर क्या, मैं खुद पूरा का पूरा घुस जाऊंगा। है हमारे जादू के जिगरी दोस्त बच्चे, नहीं क्या आता क्या है इनको, बोलना तक नहीं आता सालों को, पूरा दिन तो हगते मुतते ही रहते, लेकिन बारिश में डिस्को डांस करना इनको। और ये साले ना मच्छर से भी ज्यादा चालाक होते, कब कहा और कौन से बिल में घुस जाएंगे कोई आता पता नहीं लगता। अगर आम आदमी बारिश देखेगा तो वो ये सोचेगा, ओह शिट, बारिश आ गई, कपड़े सुखाने डाले थे वो निकालने पड़ेगा नहीं तो गीले हो जाएंगे। लेकिन उसी की जगह अगर कोई बच्चा बारिश देखता है तो वो ये सोचता है, अरे भैया ये बादल मूड कैसे रहे, अरे भैया ये बादलों में छेद किसने कर दिया, अरे भैया कहीं विनोद जनरल स्टोर्स वाले अंकल बिना गैस वाला परफ्यूम तो नहीं फेंक रहे, ऐसे भी कोई लेता नहीं, थोड़ा दान धर्म कर रहे होगे, पुण्य कमा रहे हुए, तो मैं जाके नाचता हूँ, फिर उसके बाद तो 2-3 महीने तक नहाने की जरूरत ही नहीं है। और इनका डिचक डिचुक शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस उनके इस डिचक डिचक के बाद उन्हें बहुत सारी डांट मिलती है और ऊपर से नहाना भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी के साथ कीचड़ भी था। लेकिन ये सारा कारनामा into 100 भी हो जाए ना तो भी इनके लिए बारिश और मेरे लिए इस वीडियो पे लाइक किसी वरदान से कम नहीं होगे। तो समझ गए ना क्या करना पड़ेगा। क्या चल रहा है, कुछ भेजे के अंदर बैठ ही नहीं रहा। ये बारिश इतनी नाइंसाफी करती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी इस केस को सॉल्व करते करते बावड़ा हो जाएगा और हिमालय को भाग के संन्यास ले लेगा। ये नाइंसाफी ना हर किसी ने एक्सपीरियंस किए, अगर नहीं किए तो मेरे पे भरोसा रखो, हर किसी के साथ होती है, तुम्हारे साथ भी एक दिन होगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बारिश के पीछे साइंस नहीं हरामखोर टप्पू ही है। जब आप चुपचाप अपनी जुबा केसरी करने के लिए बाहर निकलोगे तब वो भी शांति से बैठी होगी, लेकिन जब आप अपने दरवाजे से 5.3 मीटर दूर पहुंचते हो तभी अचानक से जोरदार तूफान आता है और उसके साथ साथ बारिश भी आ जाती है, और वो भी इतनी तेज कि पूरी सेंचुरी का पानी उसी दिन उसी जगह पे गिर जाएगा और आप डर जाते क्योंकि आपको लगता है कि हे भगवान मैं इस बाढ़ में बह ना जाऊं। इसलिए आप लाइट्स की स्पीड से वहाँ से 9-11 हो जाते हो और अपनी चद्दर ओढ़ के सो जाते हो, लेकिन आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपकी जुबा केसरी नहीं हुई। लेकिन फिर आप हिम्मत करके अपने छाता, गमबूट, रेनकोट, सब कुछ सामग्री इकट्ठा करके बाहर निकलते हो और आपकी फिर से फटने लगती है, क्योंकि आपको डर लग रहा होता है कि कहीं इस बारिश की बाढ़ में बह ना जाओ। लेकिन जुबा केसरी करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप फिर से हिम्मत जुटा के आगे बढ़ते हो और आपको पता चलता है कि ये बारिश आपको घोंचू बना रही है। बारिश तो है ही नहीं, और इसलिए आपको गुस्सा आ जाता है और अपने रेनकोट और छाता नीचे फेंक देते हो। लेकिन तभी एग्जैक्टली वही टाइम पर बारिश आ जाती है और उसके मामा के बेटे तूफान को भी साथ में लेकर आती है और आप फिर से डर के मारे 9-11 हो जाते हो। घर पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि रेनकोट और छाता आप लाना ही भूल गए, और फिर आप अपने 50 रुपए के छाते और 200 रुपए के रेनकोट को बचाने के लिए फिर से हिम्मत करके बाहर जाते हो। लेकिन
होती है और वो बह के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये मेरे साथ हर रोज होता है। और मुझे कमेंट में भी बताना कि क्या आपको बच्चों पर भी वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो उसी वीडियो में मिले। तब तक मेरी बाकी के वीडियो देख लो तुम। Like a Hellcat.